ओम भूर्भुवः स्वः। साथियों, पुस्तक काय ऊर्जा एवं उसकी चमत्कारी सामर्थ्य लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। आइए इसी क्रम में पृष्ठ 12 से आपको सुनाते हैं। भूमंडल पर बैठा मनुष्य वातावरण से न जाने क्या क्या अदृश्य प्रवाह ग्रहण करता हुआ उन्हें विसर्जित करता रहता है। गामा, बीटा, लेजर एक्स किरणों तथा इंफ्रारेड व अल्ट्रावायलेट स्तर की तरंगों की शक्ति वायुमंडल में काम करती रहती है। इन सबका ही समग्र समावेश मानवीय काया में भी है। स्थूल शरीर जो पंच तत्वों से बंधा होने के कारण ससीम है, पर सूक्ष्म शरीर में इन शक्तियों की कोई सीमा नहीं। बाहर से एक जीवधारी नजर आते हुए भी इसी कारण मनुष्य असीम सामर्थ्यों का पुंज है। चूंकि वे प्रसुप्त पड़ी रहती हैं, सुप्तावस्था में पड़ी रहती हैं, वह उन्हें बाहर से ग्रहण करने का भी कोई आधार नहीं बन पाता। अतः सामान्य जन इस शक्ति स्रोत का लाभ नहीं उठा पाते। पृथ्वी पर जिस भूमंडलीय दबाव तथा विद्युत विभव के आकर्षण क्षेत्र में जीवधारी रहते हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार शरीर रूपी जनरेटर तथा मन संस्थान की विद्युत को सक्रिय बनाए रखने के लिए वह अत्यधिक आवश्यक है। यह विशेषकर तब देखा गया जब अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के वातावरण से दूर भेजा गया व उनमें स्फूर्ति का अभाव, निर्णय लेने में अक्षमता व अत्यधिक शारीरिक थकान पाई गई। कृत्रिम रूप से अंतरिक्ष यानों के अंदर जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की गईं जैसी पृथ्वी पर होती हैं, तब ये लक्षण समाप्त हो गए। इससे स्पष्ट होता है कि मानव जिस वातावरण में रहता है, वहां से विद्युत बल अपने अंदर अवशोषित कर निरंतर सक्रिय बना रहता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक द्वय टॉन्डेनियल एवं काटवर्ग ने तो यह भी सिद्ध कर दिया कि मानव का दीर्घ जीवन तथा प्रजनन क्षमता अदृश्य बाह्य क्षेत्रों से आ रही है, विद्युत वर्षा पर निर्भर है। प्रजनन क्षमता अदृश्य बाह्य क्षेत्रों से आ रही विद्युत वर्षा पर निर्भर है। आज के आधुनिक युग में आयु कम होने व नपुंसकता बढ़ने का कारण वातावरण की विद्युत में सतत कमी व मनुष्य की कृत्रिमता को अपनाने के कारण जो कुछ भी उपलब्ध है उसे ग्रहण करने में अक्षमता बताते हैं। साथियों, इस विशाल विद्युत संधारक को जिसके मध्य हम सब बैठे हैं, वैज्ञानिक ग्लोबल कैपेसिटर कहते हैं। यह शांत नहीं बैठा रहता, वरन उसमें प्राकृतिक हलचलें व विद्युत स्खलन निरंतर होता रहता है। इसे कैपेमीटर से जो तरंगे निस्तृत होती हैं, इस कैपेमीटर से जो तरंगे निकलती हैं, उनकी मूल आवृत्ति लगभग 7-8 तरंगे प्रति सेकंड होती हैं।
वे पृथ्वी सतह तथा आयनोस्फीयर के बीच निरंतर गुंजायमान होती रहती हैं। इन तरंगों को शूमेन रेजोनेंस कहते हैं और यह एक अद्भुत साम्य है कि हमारे मस्तिष्क की विद्युत तरंगे इनसे हर गुण में मिलती जुलती हैं। एक ही आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर दोनों चलायमान है। श्री R.A. वेद ने तो अपनी पुस्तक द सर्केडियन रिदम्स ऑफ मैन में यहां तक सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य के रिदम यानी कि क्रियाकलाप विद्युतीय क्षेत्रों और विद्युत चुंबकीय तरंगों से विशेष रूप से प्रभावित होते हैं तथा आसपास के वातावरण को अपने अंदर चलायमान इन हलचलों से प्रभावित करने में भी पूर्णतः सक्षम होते हैं। मित्रों, इसके अतिरिक्त मनुष्य जिस धरती पर रहता है उसके गर्भ में एक प्रचंड प्रभावशाली विद्युत शक्ति क्षेत्र पाया जाता है। प्रति वर्ग सेंटीमीटर 1 एम्पियर के लगभग प्रवाहित यह शक्ति धारा सारे पृथ्वी क्षेत्र में कुंडलाकार व्याप्त होने के कारण कई गुना हो जाती व चुंबकीय विद्युत धारा तूफानों का रूप ले लेती हैं और मानवीय काया के हर अंग अवयव को जीवकोशों, रक्तकोशों तथा चक्र उपत्यकाओं को प्रभावित करती है। रूस में इस दिशा में मनोवैज्ञानिक शोधों ने बताया है कि अतीन्द्रिय क्षमता का जागरण बहुत कुछ अपने अंदर के प्रवाह का इस विद्युतीय धारा से साम्य बिठाना संभव है। साथियों, ऊपर वर्णित गूढ़ वैज्ञानिक विवेचन का सार समझने का प्रयास करें तो हम कुछ निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। ब्रह्मांड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सत्ता विद्यमान है जो ग्रह नक्षत्रों को भ्रमणशीलता और आकर्षण शक्ति के उभय पक्षी प्रयोजन तो पूरा करती ही है, साथ ही अणु जगत की हलचलों के लिए भी जिम्मेदार होती है। ईथर के ब्रह्मांड व्यापी महासागर पर इसी विद्युत चुंबक का आधिपत्य पाया जाता है। यह जड़ शक्ति नहीं है वरन प्राण शक्ति का प्रवाह है। अणु परमाणुओं की संरचना व गतिविधियों के रूप में हर जीवधारी के अंदर यह दृश्यमान होती है। यह प्राण एक चेतन ऊर्जा है जो मनुष्य के काया के इर्द गिर्द फैलती दिखाई देती है। इसे ही तेजोवलय कहते हैं। विश्वव्यापी महाप्राण के वैभव भंडार से हर जीवधारी अपनी अपनी पात्रता के अनुसार इसे पाते रहते हैं। यह मानव के लिए ही सहज संभव है कि वह प्रयत्न करे, उत्साह सजोए और संकल्प बल के माध्यम से इस समष्टिगत प्राण प्रवाह को अधिकतम अपने अंदर खींचे। यही प्राणायाम का ज्ञान और विज्ञान है। इसी प्राण चुंबकत्व को कैसे प्रविष्ट किया जाए, आइए इस बारे में अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। ओम शांति।